इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्पंज कैनाल सिस्टम हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, जो लेक्चर 4 है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा का डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 5 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्पंज। कैनाल का डिस्कस हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। तो आइए हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस किस जगह पर इसका काम होता है, किस किस जगह पे इसको हम यूज करते हैं और ह्यूमन की लाइफ में इसका क्या फायदा है, इसके बारे में हम समझते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्पंज। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्पंज, सबसे पहले हम जो है पॉइंट के बारे में डिस्कस, उसको पॉइंट के आधार पे हम समझते हुए चलेंगे 1 2 3 4 5 6 के आधार पे। तो 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, कुछ स्पंज जो होते हैं, सम स्पंज सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्क्लेरोप्रोटीन। सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन और एक ऐसी होती है ओडोरलेस होती है, ओडोरलेस होती है, ओडोरलेस होती है। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यूप्लेक्टेला सजावट में काम आता है। यूप्लेक्टेला सजावट में हम इसको यूज करते हैं, सजावट में यूज करते हैं। फोर्थ अगर पॉइंट्स की बात करें, फोर्थ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो शादियों में जापान में यूप्लेक्टेला को क्या करते हैं, यूप्लेक्टेला को शादी में जापान, फिलीपींस शादियों में जापान में, फिलीपींस में क्या करते हैं, इसको गिफ्ट के रूप में इसको भेंट करते हैं, यूप्लेक्टेला को शादियों में गिफ्ट के रूप में जो इसको भेंट किया जाता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या भारत के अंदर मान लें तो यहाँ पर क्या होता है, ताजमहल को गिफ्ट किया जाता है शादियों में भेंट के तौर पे। इसी तरीके से यूप्लेक्टेला को जापान और फिलीपींस में इसको शादियों में भेंट किया। फिर इसके बाद अगर हम फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, यानी 5 पॉइंट्स की बात करें, साइड में हम आ जाते हैं। 5 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, 5 पॉइंट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसे बस, कार व गद्दे में इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। 6 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, 6 नंबर पे तो इसमें क्या होता है, एक स्पंज होता है जिसको बोलते हैं टर्किश बाथ स्पंज। ये बहुत कॉस्टली होता है, टर्किश बाथ स्पंज, टर्किश बाथ स्पंज। ये कॉस्टली भी होता है, कॉस्टली होता है। इसे नहाने में मानव यूज करता है, मानव यूज करता है। टर्किश बाथ एक स्पंज होता है जिसको हम नहाने में यूज करते हैं और ये कॉस्टली होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ आर्थ्रोपोड्स, 7 नंबर पॉइंट्स की बात करते हैं, इसमें कुछ आर्थ्रोपोड्स व मोलस्का घर बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। इस स्पंज के बारे में हम पढ़ने के बाद में तुरंत जो है हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, यानी कि फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड होंगे। टर्किश बाथ स्पंज जो होता है ये सबसे कॉस्टली होता है और इसमें अगर देखा जाए तो ये इसके क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ स्पंज सॉफ्ट होते हैं, स्क्लेरोप्रोटीन होती है,
यूप्लेक्टेला सजावट में यूज किए जाते हैं। यूप्लेक्टेला शादी, जापान, फिलीपींस के रूप में इसको गिफ्ट में भेंट किया जाता है। और अगर हम बात करें ट्रिटिस बात की, तो क्या होता है, कॉस्टली होता है। इसमें आर्थ्रोपोड और मोलस्का जो होते हैं ये अपना क्या कर लेते हैं, घर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी में कुछ आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का रहते भी हैं। जिस तरीके से तुम सोचते हो उसके घर रहने के लिए, ध्यान रखना। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि हमारे फाइलम में जो पोरीफेरा फाइलम है, वो पोरीफेरा फाइलम में जो स्पंज हैं, वो स्पंज हमारे किस काम में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस तरीके से लाइन में कौन कौन सही होंगे ABCD के आधार पे, इस तरीके से नहीं पूछते हैं कि टिक नहीं लगाना होता। इसमें क्या होता है, ढूंढ के तुमको बताना पड़ेगा कि इस काम में आएंगे, इस काम में आएंगे, इस काम में आएंगे। तो इसको फटाक से ले लें स्क्रीनशॉट। और फिर उसके बाद हम तुरंत जो है 2 क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टॉपिक से कनेक्ट है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि तुम कर जरूर लोगे, कोई भी वीडियो को स्किप करके नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए और नीट के लिए, जिसका तुम सपना देख रहे हो डॉक्टर बनने का। तो यहाँ पर आइए, रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, रेडियल सिमेट्री किस में नहीं पाई जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके हम दे रहे हैं। ए, पहला ऑप्शन अगर हम बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं हाइड्रा, और बी, इसके अलावा बी पे हम लिख देंगे ओबेलिया, बी पे लिख देते हैं ओबेलिया, और सी पे लिख देते हैं, सी पे हम लिखते हैं, सी पे मान लेते हैं अगर हम लिखना चाहें तो स्टार फिश लिख देते हैं, स्टार फिश। और डी एक ऑप्शन बचता है, डी के लिए लिख देते हैं, डी के लिए लिख देते हैं स्टार फिश। और यहाँ पर हाइड्रा, ओबेलिया, स्टार फिश, डी के लिए लिख देते हैं स्पंज लिख देते हैं। ध्यान रखना है तुमको, स्पंज। रेडियल सिमेट्री किसमें नहीं पाई जाती है, तो ये तुमको ऑप्शन में टिक करना है कि रेडियल सिमेट्री किसमें नहीं पाई जाती है। हाइड्रा में पाई जाती है, कि ओबेलिया में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, कि स्टारफिश में नहीं पाई जाती है, कि स्पंज में नहीं पाई जाती है। तो तुमको टिक करके बताना है 1 2 3। अब हम बताते हैं आपको, स्टारफिश में तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसको चाहे इधर से काटो चाहे इधर से काटो, ये बराबर 2 भागों में कट जाएगा। ओबेलिया को चाहे इधर से काटो चाहे इधर से, ये 2 भागों में कट जाएगा। हाइड्रा को चाहे इधर से काटो चाहे इधर से, ये 2 भागों में कट जाएगा। लेकिन स्पंज जो होते हैं इसमें क्या होता है, स्पंज में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है, स्पंज में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ए सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ए सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ए सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। ए सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है, तो स्पंज, हाइड्रा, यहाँ पर लिखते हैं हम स्पंज को लिख देते हैं, बी ऑप्शन में लिख देते हैं हाइड्रा को लिख देते हैं, सी ऑप्शन में लिख देते हैं हम अमीबा को, अमीबा, और डी ऑप्शन में हम लिख देते हैं लास्ट में एस्कैरिस लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, एस्कैरिस, एस्कैरिस लिखते हैं। किसमें पाई जाती है किसमें नहीं पाई जाती, ये तुमको बताना है। ए सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है, स्पंज में, हाइड्रा में, अमीबा में और एस्कैरिस में। तो ये तुमको ढूंढ के बताना है किसमें पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है। तो ए सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम आपको टाइम दे रहे हैं 1 2 3। आपने कर लिया होगा, आपको पता होगा। तो हम देखते हैं क्या स्पंज में पाया जाता है, क्या हाइड्रा में पाया जाता है, क्या अमीबा में पाया जाता है, क्या एस्कैरिस में पाया जाता है। तो हम खड़ाक से ऑप्शन में लगाते हैं सी, एस्कैरिस में ए सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्पंज से। हाइड्रा में रेडियल सिमेट्री आ जाती है और एस्कैरिस में
तो हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा देखते हैं, इसमें तो ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच जाता है, नहीं ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन लेवल तक ये पहुंच जाता है स्केल्स। तो ये आपके सामने था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंज, और हमने इसके 2 क्वेश्चन किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने इजी, इतने आसान, या इतने टफ, या इतने मॉडरेट। पढ़ाई जरूर करते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।